मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के किसानों की तरफ से उन्होंने बड़े किसान हितैषी फैसले किए हैं। सोयाबीन और तिलहन के दाम पिछले दिनों बाजार में कम हो रहे थे, उसके कारण किसान चिंतित थे। यद्यपि सरकार ने सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया, लेकिन किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क था 0%, इसलिए सस्ता तेल आ रहा था आयात होकर। फैसला किया गया कि आयात शुल्क बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा और अन्य आयात पर जो शुल्क लगते हैं वो मिला के अब 27.5% आयात शुल्क लगेगा खाद्य तेलों के आयात पर। और इसका परिणाम ये होगा कि हमारे किसानों को, क्योंकि आयातित तेल पर जब आयात शुल्क लगेगा 27.5%, तो हमारे किसानों को जो सोयाबीन और तिलहन की अन्य फसल पैदा करते हैं उसके दाम बढ़ेंगे, किसानों को ठीक दाम मिलेंगे, क्योंकि हमारे स्थानीय बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ेगी और बाजार में जब मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से दाम बढ़ते हैं। इसलिए सोयाबीन उत्पादक किसान चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको ठीक दाम मिलेंगे। और सोयाबीन से जब तेल देश में ही बनेगा तो सोया खलीबी का उत्पादन भी ज्यादा होगा और उसके निर्यात के कारण भी जो इंडस्ट्री है उसको लाभ होगा, तो सोयाबीन की डिमांड और बढ़ेगी। कुल मिला के सोयाबीन उत्पादक किसानों को पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। वैसे ही रिफाइंड जो ऑयल है उस पर भी मूल शुल्क बढ़ा के 32.5% कर दिया गया है। इन फैसलों का फायदा यही होगा कि चाहे सूरजमुखी हो, मूंगफली हो, इनके उत्पादक किसानों को अंततः फायदा होगा। प्याज के भी ठीक दाम मिल पाए, तो प्याज पे निर्यात शुल्क था 40%, इसलिए प्याज के निर्यात में कमी हो रही थी, अब वो घटा के कर दिया है 20%। इससे प्याज का निर्यात होगा तो प्याज उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। और प्याज के साथ साथ एक और बड़ा फैसला किया है, बासमती चावल का हमारे देश से निर्यात होता आया है। पिछले साल भी 48,000 करोड़ रुपए का बासमती राइस हमने निर्यात किया था। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो प्याज पर लगती थी एक्सपोर्ट के लिए, वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। 9.5% थी, उसके कारण अब बासमती का निर्यात भी ज्यादा होगा और बासमती धान उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के पसीने का सम्मान किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।